गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 19 तक समझ लिया था। टुडे विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 20 एंड दी अदर वंस। ओके, सो प्लीज वॉच केयरफुली। Question number 20 is saying that there are 4 points have been given to you, A, and the coordinates of A are -2 and -1. Then coordinates of B are 1 and 0. Then coordinates of C are 4 and 3, and the coordinates of D are given 1 and 2. Okay. आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होता है ऐसा, और अगर ये कोऑर्डिनेट्स लाइक ए बी सी डी, अगर ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये पैरेललोग्राम के होंगे, टेकन इन ऑर्डर। ओके, तो ए बी का डिस्टेंस, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इस चैप्टर में हमने पैरेलल वाली कंडीशन तो नहीं पढ़ी है। हमें किसकी हेल्प ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि अगर हम ए बी की लेंथ निकालें डिस्टेंस फॉर्मूले से, देन बी सी की निकालें एंड देन सी डी की निकालें एंड फर्दर डी ए की निकालें, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी। ए बी की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ सी डी, और ए डी की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ बी सी। ठीक, लेकिन लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हमें जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आए तो किस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, इस दूसरी वाली। लग इससे भी सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगोनल जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इट इज़ फाउंड ओनली इन पैरेललोग्राम्स में ही होती है, क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये सब क्या है, पैरेललोग्राम है। तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। दैट इज ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करती हैं मतलब ये पार्ट इसके बराबर हो जाता है और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर। इसको मान लो P, तो इन दैट केस AP विल बी इक्वल टू PC एंड DP इज इक्वल टू PB। यानी कि अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं तो जिस पॉइंट पे ये मतलब इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट AC का भी मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और वही पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट होगा। यानी अगर हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें दोनों के मिड पॉइंट सेम दिखाने पड़ेंगे। अगर मैंने AC और BD के मिड पॉइंट्स अगर सेम दिखा दिए तो इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि उनके मिड पॉइंट सेम है। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है ना पैरेललोग्राम है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इनके मिड पॉइंट सेम है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट कर लीजिए, लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट आपने Q मान लिया, अभी इसमें नहीं है, ये तो पैरेललोग्राम बना के मैंने दे दिया। ये अभी आपको नहीं पता है कि पैरेललोग्राम है, और चूंकि ये नहीं पता है तो आपने दोनों के मिड पॉइंट्स अलग अलग मान लिए। तो P को मिड पॉइंट मान लिया AC का, AC, और Q को मिड पॉइंट मान लिया BD का। ठीक है ना, अब क्या किया जाए, अब देखते हैं। अगर P मिड पॉइंट है AC का तो व्हेन, पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। व्हेन P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर P AC का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, A के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, -2, -1, और B के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, 1, 0। तो Px की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू x2 + x1 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि P मिड पॉइंट है AC का तो P के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे हैं। x2 कितना है, 1,
प्लस माइनस का 2 अपॉन में 2 गेट्स इक्वल टू व्हाट, ए सी, सॉरी सी है आपका 4,3 1 प्लस x2 is what 4 plus minus का 2 it gets equal to 2/2 that's equal to 1 और p के लिए जो y का कोऑर्डिनेट आएगा will be equal to what y2 plus y1 upon 2 y2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस का 1 अपॉन 2 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 माइनस 1 बनेगा तो इट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1 तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या निकला है 1,1 ये निकला है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में व्हेन p की आपने बात कर ली, p के कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब q के निकाल लो। व्हेन q इज मिड पॉइंट ऑफ BD, तो अब b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1,0 और d के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1,2 तो q के लिए जो x का कोऑर्डिनेट होगा विल बी इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 2 एंड विल गेट इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड qy विल बी इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2 एंड इज इक्वल टू 0 प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा 2 अपॉन 2 कितना 1 तो q के कोऑर्डिनेट्स 1,1 है। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है ना, और जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक पॉइंट को शो करते हैं तो जिसके लाइक अगर कोऑर्डिनेट सेम है तो हम उसको p भी बोल सकते हैं q भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस p 1,1 इज इक्वल टू q 1,1, दोनों के कोऑर्डिनेट कैसे हैं सेम, दैट इज p एंड q represent the same point, इसके नीचे लिख लीजिएगा p and q represent the same points, therefore the bisector of AC and BD is a common point, therefore the bisector of AC and BD is a common point। तो इससे हमें क्या मिल गया कि AC और BD का जो बाइसेक्टर है वो एक कॉमन पॉइंट है और इसी वजह से ये क्या हो जाता है इट गेट्स अ पैरेललोग्राम एंड देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 and 22 are similar, so I'm telling you 21 and you have to do 22 by yourself. So for 21 you have been given A कोऑर्डिनेट -2 -1, b का दे रखा है 1,0, c दे रखा है a,3, it has been given a,3 and d has been given 1,b. now they are saying in the question that these are the vertices of parallelogram, कि ये जो vertices हैं ये पैरेललोग्राम के हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था कि ये पैरेललोग्राम है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये vertices हैं पैरेललोग्राम के। तो अगर ये vertices हैं पैरेललोग्राम की तो क्या होगा, डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा। ठीक, उसके साथ साथ ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये तो हमें दे रखा है ना पैरेललोग्राम है, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। हमें एक ये चीज़ मिल गई कि AC और BD के मिड पॉइंट कैसे होंगे, बराबर सेम होंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो मिड पॉइंट एक ही होगा दोनों का और उनके कोऑर्डिनेट भी तभी सेम होंगे। तो लेट कर लेते हैं PB द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, P को दोनों का मिड पॉइंट मान लिया। अब सोल्यूशन में व्हेन मेन सोल्यूशन स्टार्ट होगा व्हेन P इज द मिड पॉइंट, जब P मिड पॉइंट होगा AC का ऑफ A -2 -1 एंड C A,3, तो Px की वैल्यू क्या हो जाएगी, Px विल बी इक्वल टू x2 प्लस x1
तो -2 प्लस a अपॉन 2, ठीक है। और py विल बी इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस y2, दैट इज y1 इज -1 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 1। py की वैल्यू 1 आ गई। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2, 1, pxy इज इक्वल टू -2, 1, ठीक। देन when p is the midpoint of BD का मिड पॉइंट अब ले लो। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1, 0 एंड D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1, B, ठीक है। तो Px की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, x1 प्लस x2, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 2 अपॉन 2 मतलब 1। और py कितना निकला आपका, 0 प्लस b अपॉन 2, यानी कि b अपॉन 2। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल आए, 1, b अपॉन 2। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा था, अब इस पॉइंट का यूज करोगे क्या, कि सिंस पहले कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, -2 प्लस a बाई 2 है बेटा, सॉरी, -1, -2 प्लस a बाई 2, 1 इज इक्वल टू p 1, b बाई 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स लाइक दोनों के सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, -2 प्लस a बाई 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, इट इज़ इक्वल टू 1। 2 को इधर भेज दो, तो -2 प्लस a गेट्स इक्वल टू 2, a गेट्स इक्वल टू 2, -2 इधर गया, प्लस का 2, a गेट्स इक्वल टू व्हाट, 4। एक तो ये आंसर मिल गया। अब सिमिलरली व्हेन यू विल पुट 1 इक्वल्स टू b अपॉन 2, 2 को इधर शिफ्ट करो तो 2 इज इक्वल टू b, ये आपको दूसरा मिल गया। a और b के आंसर्स आपको मिल गए। सिमिलरली यू विल डू द क्वेश्चन नंबर 22 एंड 21, 22 तक के आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट आई टेल यू इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।